बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट लिखने में मुझे थोड़ा टाइम में लग गया। एक वजह ये थी कि मैं थोड़ा मसरूफ़ था, और दूसरी वजह ये है कि इस असाइनमेंट में आपकी एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक जो है वो भी मैंने अंडरलाइन की है। इंशाल्लाह आप भी देखना, हो सकता है आपको भी वो मिस्टेक नज़र आए। बहरहाल आप वीडियो गौर से सुने, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मिस्टेक क्या है। तो स्टूडेंट, असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी बी अ टोपोलॉजी ऑन नेचुरल नंबर which consists of a empty set and all subset of a natural number in the form of En is equal to n, n plus 1, n plus 2 so on, और n बिलोंग टू किससे है जी? नेचुरल नंबर से। तो हमने क्या फाइंड करना है जी? क्लोज्ड सबसेट जो है एंड टोपोलॉजी के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम, इसमें जो हमें एक सबसेट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें अगर हम 1 पुट करें, जो इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास n की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे 1 + 1 2 आ जाएगा, आगे 1 + 2 3 आ जाएगा, सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ये हमारे पास E1 आ गया। फिर हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो E2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 2 + 2 4 आ जाएगा, सो ऑन, आगे चलता रहेगा। इसी तरह आगे हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास E3 बनेगा। यहाँ पे 3 + 1 3 4 बन जाएगा, 3 + 2 5 बन जाएगा, सो ऑल, आगे चलता रहेगा। और En हमें जो दिया हुआ है वो हमें पता है। तो ये तो हमारे पास सारे इसके क्या हैं? सबसेट हैं। अब हम एक टोपोलॉजी लिखते हैं जिसमें इसके तमाम सबसेट लिखे हों। एक आपको पता है सबका एम्प्टी सेट भी होता है और वो ख़ुद भी होता है। तो इस तरह हमारे पास एम्प्टी भी आ गया और वो ख़ुद नेचुरल नंबर जो हमने इंक्लूड करना है वो भी आ गया। इसके बाद E1, E2, E3 और सो ऑन En आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि जो En है इसमें ये जितने भी सबसेट होते हैं ये इसके ओपन सेट होते हैं। तो इसमें एम्प्टी सेट भी ओपन सेट है, E1, E2, E3, En और नेचुरल नंबर, ये सारे क्या हैं? ओपन सेट हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली है, और अब हमने कलेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट करना है। तो क्लोज सेट कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको पता है कि जी सबसे पहले उनका कंप्लीमेंट लिया जाता है जो हमारे पास ओपन सेट होते हैं। तो ओपन सेट अगर हम एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे वो हमने किससे वैसे तो यूनिवर्सल से किया जाता है। तो यूनिवर्सल हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सेट होता है जो दिया होता है उसमें से हमने माइनस करना होता है। तो नेचुरल नंबर माइनस एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। इसी तरह E1 को अगर हम माइनस करेंगे तो n - E1, नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और E1 भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह E2 निकालेंगे तो नेचुरल नंबर माइनस E2, तो यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर आ गया, और यहाँ पे E2 की वैल्यू आ गई। जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम E3 को माइनस करेंगे तो ये चूँकि 3 से स्टार्ट हो रही है तो 1 2 जो है इसमें मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेंगे, आगे वाले हम माइनस कर देंगे। इसी तरह जब हम En का कम्प्लीमेंट लेंगे तो n - En करेंगे। तो अब ज़रा गौर से देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो इसके कम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है? 1 2, मीन्स कि इससे यहाँ पे जो n है उससे एक कम है। तो जो हमारा n सेट बनेगा वो देखें, वो उसका कम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1 2 3 सो ऑल n - 1। अब ये देखें, चूँकि एक कम आ रहा है ना, जो वैल्यू यहाँ पे है लास्ट वाली वैल्यू उससे कम होती है। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखें, यहाँ पे अगर 3 है तो ये आपका सेट 1 से लेकर कहाँ तक है? 2 तक है। अगर 4 होता तो ये कहाँ तक होता? 1 से लेकर 3 तक होता।
अगर 5 होता तो ये कहाँ से होता, 1 से लेकर 4 तक होता, मीन्स कि उससे कम है। तो इसका मतलब जो n सेट है वो अगर e इज़ इक्वल टू n है तो एक उससे कम करना है n से, तो हम लिखेंगे 1 2 3 सो ऑल n माइनस 1। फिर लास्ट पे हम नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ये यहाँ पे एक बात जो है यही मिस्टेक नज़र आ रही है कि इसमें हमारे दो एक जैसे सेट आ रहे हैं। एक तो E1 जो है वो नेचुरल नंबर की इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी सेट में कोई एक नंबर रिपीट हो जाए या एक सेट रिपीट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, जब हमने कम्प्लीमेंट निकाले तो हमारे पास एक यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आ गया जब हमने नेचुरल नंबर में से ई को माइनस किया, तो एक हमारे पास यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आ गया जब हमने नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है। इसके अलावा एक और बात, तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं तो आगे n माइनस 1 आ रहा है, तो n माइनस 1 का तो कंसेप्ट ही नहीं है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में तो n का कंसेप्ट है या n प्लस 1 का। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये n नहीं होना चाहिए। अगर ये n होगा तो आपके ये सारे सोल्यूशन बनेगा, जिसमें से जो है सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि एक सेट में दो एक जैसे सेट नहीं आ सकते सब सेट में, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हमने क्लोज सेट निकाले हैं तो हमें पता है कि एक एम्प्टी आता है और एक वो खुद नेचुरल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे तो दो एम्प्टी आ रहे हैं, तो ये मिस्टेक है। इस मिस्टेक को जब हमने सॉल्व किया, यानी कि मैंने यहाँ पे इस n को हटा दिया, अब मैंने ये इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट की n प्लस 1 से, तो ये स्टूडेंट्स मैंने ये भी देखा कि पीछे जो 2019 में ये असाइनमेंट आई थी उसमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो n प्लस 1 से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखें, मैंने ये फार्मेट लिया ई एन इज़ इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2, तो n का बिलोंग टू किससे, नेचुरल नंबर से। अब जब मैंने E1 निकाला तो ये देखें 2 से स्टार्ट हुआ, सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, सो ऑल चलता रहा। इसी तरह मैंने ये E2 भी निकाल लिया, E3 भी निकाल लिया, और फिर मैंने ये इनकी टोपोलॉजी लिखी जिसमें एम्प्टी सेट E1 E2 E3 और En सो ऑल है। अब मैंने इसके ओपन सेट लिखे, ये आपको पता है कि यही सेट होते हैं जो कि इसके सब सेट होते हैं। इसके बाद क्लोज सेट जब मैंने फाइंड किए तो एम्प्टी सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस किया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर में से जब हमने E1 को माइनस किया, अब E1 यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर जब हमने E2 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, 1 2। फिर जब हमने E3 माइनस किया तो 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 3 है तो इधर भी आखिरी नंबर क्या है, 3 है। इसका मतलब जब हम En निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 सो ऑल n, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे है वही लास्ट पे होगा, तो हम लिखेंगे 1 2 3 सो ऑल क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखें कोई चीज़, अब आगे चले जाएं, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करें तो नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, तो अब ये देखें, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा आपके, कोई क्लोज सेट भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई ओपन सेट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह आपका आंसर बन गया है। एक नेचुरल नंबर क्लोज सेट में आएगा, एक 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर आगे जब En का कम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे 1 2 3 सो ऑल n, तो और लास्ट पे हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप हाँ, अगर आपको लगे कि जो असाइनमेंट दी हुई है वो ठीक है तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस इन विच द क्लोज्ड सेट आर आइडेंटिकल टू द ओपन सेट। वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने कोई ऐसी टोपोलॉजी लिखनी है जिसमें ओपन सेट को ही क्लोज सेट बनाया जा सके। तो वो बिल्कुल सिंपल सी है कि हम एक टोपोलॉजी लेंगे, नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे, जिसमें हम एक सेट कंसीडर करेंगे x इज़ इक्वल टू a b c, और फिर हम उसकी एक टोपोलॉजी Tx लिखेंगे जिसमें T जो है T इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड x आ जाएगा। ये आपको पता है कि सब सेट ही बनता है।
अब यहाँ पे आप लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो एम्प्टी सेट है ये भी एक ओपन सेट है और x जो है ये भी एक ओपन सेट है। तो जब हम x और एम्प्टी सेट का देखें, जब हमने एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लिया तो x माइनस एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू x, और x किस में मौजूद है? टोपोलॉजी में मौजूद है ना, यही हमने देखना था। और x का कंप्लीमेंट लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, वो भी किस में है? टोपोलॉजी में मौजूद है। इसका मतलब जो ओपन सेट थे वही क्लोज सेट हैं, तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिकल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आपको PDF फाइल चाहिए, यही मैं इंशाल्लाह आपको PDF में चेंज करके दूंगा। तो मेरा नंबर जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस पे आप रब्ता करके अपनी PDF फाइल जो है वो ले सकते हैं। 0301713445 तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।